जय श्री राधा कृष्ण। इस दुनिया के साथ साथ इस दुनिया में पाया जाने वाला हर जीव, हर कण भगवान की ही अनुपम रचना है। इस संसार में मौजूद किसी भी भूखे प्यासे जीव को भोजन देना केवल दया का काम नहीं बल्कि परम पुण्य का कार्य माना गया है। और इसी में गौ माता को रोटी देना तो महापुण्य का काम है। तो आज इस वीडियो में हम गौ माता को रोटी खिलाने के फायदे के बारे में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे विशेष चीजों की जो गाय माता को रोटी देते हुए हमें ध्यान रखनी चाहिए, वरना पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। यह हेडिंग है गौ सेवा का महत्व। देखो, हम सब ये जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गौ माता को पूजनीय स्थान मिला हुआ है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मतलब जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो हम सभी देवी देवताओं की सेवा कर रहे होते हैं। सही कह रही हूँ? गाय को भोजन कराने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि घर परिवार की परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। सुख, समृद्धि और शांति घर में बसने लगती है। अगर किसी के घर में हमेशा ही अशांति होती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इससे राहत पाने के लिए दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी अपने हाथ से गाय को खिलाने का सुझाव दिया गया है। सभी मनुष्यों को कोशिश करनी चाहिए कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी अपने हाथ से जरूर खिलाएं, ताकि उनके घर में शांति बनी रहे और परिवार में खुशियां आए। जो व्यक्ति गाय के लिए प्याऊ और चारा गृह बनवाता है या गौशाला बनवाता है, वो महाभाग्यवान होते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं और फिर उनका जन्म बड़े ही धनवान कुल में होता है। हमेशा याद रखना। क्या आप जानते हैं कि गाय को हमेशा घर की पहली रोटी ही खिलानी चाहिए? जी हाँ, पहली रोटी का विशेष महत्व होता है। इसके साथ अगर कोई व्यक्ति रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाता है तो उससे उत्तम लाभ और सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति रोजाना गौ माता को रोटी खिलाता है उसकी 7 पीढ़ियों तक पुण्य फल मिल जाता है। दुख दर्द धीरे धीरे दूर हो जाता है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि गाय की रोटी सुबह और शाम दोनों समय निकालें। तो देखो, जब भी ताजे आटे से रोटी बनाओ तब पहली रोटी गाय की निकालो। ये नियम होता है। अब रोटी चाहे सुबह नाश्ते में बनाओ, दोपहर को खाने में बनाओ या रात को डिनर में, पहली रोटी गौ माता की निकालो। पहले समय में क्या होता था, चूल्हे पे रोटियां बनती थी, इसलिए सुबह ही ढेर सारी रोटियां बनाकर रख दी जाती थी ताकि शाम को दोबारा चूल्हा ना जलाना पड़े। इसलिए उस समय लोग सुबह ही 2 रोटी गाय के नाम की निकाल देते थे। पर अब हर समय ताजी गर्म रोटी बनती है, इसलिए जब भी ताजे आटे की रोटी बनाओ, गाय के लिए 1 रोटी सबसे पहले निकाल दो। फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटी गौ माता के लिए हम नहीं निकालते। बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठी हुई गाय को रोटी देने से विशेष पुण्य फल मिलता है। ये छोटा सा कार्य भगवान की विशेष कृपा भक्त की ओर आकर्षित करता है। इसलिए कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने से पहले उन्हें बिठा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी देने से आर्थिक लाभ मिलता है। गाय को कभी भी खाली पेट घर से वापस नहीं लौटाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अगर उनके घर पे गाय आई और रोटी उस समय तैयार नहीं है तो वो उनको वापस लौटा देते हैं कि भाई अभी तक तो खाना बना नहीं है, पर आप कुछ और खिलाओ गाय को, बट ऐसे ही भूखा पेट वापस मत लौटाओ। बड़े भाग्यों से आजकल शहरों में तो हम देखते हैं कि गौ माता के दर्शन भी नहीं होते हैं, बट कई जगहों पे अभी भी गौ आती है घर पे, और आए तो उनको कुछ ना कुछ खिला के जरूर भेजें। यदि आपके द्वार पर कोई गौ आई है तो समझ लीजिए देवताओं का साक्षात संदेश आपके लिए लाई है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि पीरियड्स में गाय को रोटी देनी चाहिए या नहीं, तो उत्तर है नहीं। पीरियड्स में किचन में खाना बनाना ही निषिद्ध है। न्यूक्लियर फैमिलीज या एकल परिवार की वजह से लेडीज को अब पीरियड्स में किचन में खाना बनाना ही पड़ता है, पर यह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए ही पीरियड्स में गाय को रोटी नहीं देनी चाहिए। तो देखो,
एक चीज समझ लो, रोटी कभी भी खाली ऐसे ही नहीं निकाली जाती। कई लोग क्या करते हैं कि रोटी सेकी गैस के ऊपर और या तवे के ऊपर रोटी सेकी और उसको साइड अलग करके रख देते कि गाय की रोटी है, पर ये गलत है। जब आप पहली रोटी सेकते हो तब उस रोटी को किसी प्लेट पे रखो, उस पर हल्का सा घी लगाओ, फिर उस पर चीनी, गुड़ या खाने में कुछ मीठा, अगर घर में हलवा वगैरह बना है उसको रखो, फिर उस रोटी को मोड़ दो और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए गौ माता की जय बोलो। इस तरह गाय की रोटी निकाली जाती है। इसी में याद रखना, सोमवार को रोटी पर मक्खन और शक्कर रखकर गाय को खिलाने से चंद्र दोष समाप्त होता है। गुरुवार को रोटी में हल्दी और गुड़ मिलाकर खिलाने से गुरु और मंगल के दोष दूर होते हैं। और रविवार को रोटी में थोड़ा सा नमक डालना बहुत लाभकारी कहा गया है। कई लोग खाने में जो भी चीज बनती है उसको भी गाय की रोटी पे रखते हैं, जैसे हम श्राद्ध में करते हैं, जो बहुत अच्छा होता है। बस किसी भी चीज में प्याज लहसुन नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना। देखो, गाय को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है, ये हम सबको पता है, पर कई बार अनजाने में कुछ गलतियों की वजह से पाप भी मिल जाता है। इसलिए गाय को रोटी खिलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। क्या है ये बातें? पहला तो है, बासी या सूखी रोटी कभी भी गाय को ना दें। अगर गाय के लिए रखी हुई रोटी कुछ दिनों के बाद गाय को खिलाई जाए तो ऐसे घर में बदहाली, दुख और विपत्ति का साया मंडराने लगता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और ताज़ी रोटी गाय को देने की आदत डालें। अगर आपके घर से थोड़ी दूर गौशाला है, घर के आसपास गाय नहीं है, तो उस रोटी का विशेष ध्यान रखें। और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जिस दिन गौशाला जाना हो उस दिन रोटियां बना के लेके जाएं। दूसरी बात है, झूठी रोटी या खाना गाय को नहीं दे। गौ माता होती है, गौ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आप अपना झूठा खाना अगर गौ माता को खिलाते हैं तो उससे महा दोष लगता है। तीसरा है, गाय को पानी पीते समय भगाना घोर अपराध माना गया है, घोर पाप माना गया है। इसकी एक कथा एकादशी महात्म में भी आती है, जिसमें एक राजा नदी पर पानी पीती हुई गाय को भगा देता है और खुद नदी से पानी पीने लगता है और इसी अपराध से वो महाप्रेत बनता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चौथा है, गाय के दूध को बछड़े के लिए छोड़े बिना लेना भी महापाप की श्रेणी में आता है। हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े द्वारा दूध पिए जाने के बाद जो दूध बचता है वही दूध मनुष्य के लिए होता है और हमें वही दूध लेना चाहिए। पर कई व्यक्ति है ना, एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी खुद ही पी लेते हैं। ये घोर पाप होता है। कहा गया है कि ना सिर्फ दूध धोने वाला बल्कि उस दूध को पीने वाला दोनों को पाप लगता है। इसके अलावा बूढ़ी और बीमार गाय का दान महापाप की श्रेणी में आता है। शास्त्रों में से निषेध बताया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना, कभी भी गौ सेवा दिखावे के लिए ना करना, ये पुण्य को पाप में बदल देता है। और अगली बात है, घर में जब कुछ चीजें बचती हैं वो मोस्टली लोग गाय को दे देते हैं। ऐसे में विशेष रूप से याद रखना, प्याज लहसुन वाली कोई चीज गलती से भी गाय को ना देना। इसके अलावा अन्न फेंकना पाप है। इसी से कई लोग अपने खाने से बची रोटी गौ माता को खिला देते हैं। तो फिर से बोल रही हूँ, ये झूठी रोटी होती है, ये छोड़ी हुई रोटी नहीं है, ठीक है। ये घोर पाप लगता है। कभी भी बच्चे या किसी की रोटी छूट जाती है, थाली में बच जाती है, तो वो आप पंछियों को डाल सकते हैं, गौ माता को नहीं, वो झूठी ही होती है। अगर आपकी खाने की थाली में, आप बोलो कि खाने की थाली में रोटी रखी है बट मैंने रोटी खाई नहीं है, फिर भी वो झूठी है क्योंकि आपकी थाली झूठी है, ठीक है। अब बात करते हैं गौदान की। देखो, गौदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है, लेकिन याद रखें, दान स्वस्थ दूध देने वाली गाय बछड़े सहित का ही करना सबसे उत्तम होता है। ऐसा दान करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो वैतरणी नदी से भी तर जाता है और वो फिर जन्म लेके किसी कुलीन और धनवान परिवार में ही आता है। पर याद रखना, बिना दूध देने वाली बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो हमारी माँ है, साक्षात धरती पर चलती फिरती देवी है।
उसकी सेवा मात्र से ना जाने कितनी विपत्तियां टल जाती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि गाय में इतनी क्षमता होती है कि वो आपके हाथों की लकीर बदल सकती है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। अगर कोई व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत अनलकी मानता है, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां, तो वो अपने दोनों हाथों के अंदर भीगी चने की दाल रखे और अपने हाथों को इस तरह करके तब गौ माता को खिलाए। कहा जाता है कि गौ माता उसकी बुरी रेखाओं को भी चाट लेती है खाने के साथ। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, और किसी भी गाय को रोटी खिलाने से उस व्यक्ति के घर में कुछ अनिष्ट नहीं होता, तो इसलिए गाय को रोटी जरूर खिलाना। उस व्यक्ति के घर परिवार में सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, उसके ऊपर सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम गाय की सेवा श्रद्धा से करेंगे, उसे प्रेम से ताजी रोटी खिलाएंगे और कभी भूखे पेट नहीं लौटाएंगे। इस प्रतिज्ञा के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके गौ प्रेमियों और सनातन धर्म के अनुयायियों तक इसे पहुंचाओ। सबको गौ माता को रोटी खिलाने का महत्व बताओ और हमें कमेंट करके बताना कि आप गाय की सेवा कैसे करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, बेल आइकन दबाना और हमसे जुड़े रहना, हमारी संस्कृति और धर्म की जड़ों से जुड़े रहना। जय श्री राधा कृष्ण।